Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. मैं आपको इस वीडियो में DECE का सॉल्व्ड असाइनमेंट 2 दिखाने वाली हूँ 2020 ईयर का. इसके अलावा अगर आपको DECE का किसी और ईयर का असाइनमेंट या कोई और असाइनमेंट 1, 2, 3 या फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क न्यू गाइडलाइंस पे बेस्ड या पुरानी गाइडलाइंस पे बेस्ड चाहिए हो तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है DECE इग्नू के नाम से. आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो जो भी आपको चाहिए. और अगर आपको किसी भी चीज़ की PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com. इस वीडियो में मैं आपको DECE का सॉल्व्ड असाइनमेंट 2 के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कैसे आपको 90+ मार्क्स मिलेंगे आपके असाइनमेंट में. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आप एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाओगे जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है, प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा, आपका नाम, कोर्स कोड जैसे ये DECE 2 है. असाइनमेंट कोड में अंदर आपको दिखाऊंगी, आपको वो लिखना होता है, आपका कौन सा सेशन है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन, डेट और यहाँ पर साइन. सो अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक असाइनमेंट कोड लिखा हुआ है. ये असाइनमेंट कोड आपको बाहर लिखना है. अब ये असाइनमेंट है 2020 का. अगर आप किसी और सेशन के भी हैं तो भी आपके लिए असाइनमेंट यूज़फुल है, क्योंकि DECE में सेक्शन B और सेक्शन C हर साल सेम रहते हैं. तो अगर आप किसी और सेशन के हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है. आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर की पिक्स लगाएंगे ऐसे. उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग दी, असाइनमेंट 2, ये हमारा असाइनमेंट 2 है, सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें हमसे पूछा था उन्होंने सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन. मैंने पहले सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखे, उसका एग्जाम्पल लिखा, फिर बताया वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. ऐसे ही उसके बाद मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखे, उसका एग्जाम्पल लिखा, एट द एंड बताया वो क्या इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट स्टार्ट हुआ और उन्हें आयरन के फूड सोर्सेज पूछे 4, हमने वो यहाँ पर लिख दिए. विटामिन B के फूड सोर्सेज पूछे, मैंने वो यहाँ पर लिख दिए. अगर आप अपने इग्नू के असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आपको वो सब ज़रूर लिखना है. जैसे कि अब आप देख सकते हो मैंने ऊपर सीरियल नंबर्स डाले हैं, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, मैंने पेज नंबर्स डाल दिए हैं ताकि कोई भी क्योस क्रिएट ना हो और आपका असाइनमेंट अच्छा लगे. न्यू क्वेश्चन मैंने न्यू पेज से स्टार्ट करा. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन्स के क्या फंक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए. विटामिन्स के क्या फंक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए. उसके बाद न्यू पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करा कि अब हमसे पूछा था कि हमें बैलेंस डाइट बनाते वक्त कौन से स्टेप्स को अपने ध्यान में रखना है. मैंने लिखा बैलेंस डाइट क्या होती है, हम कैसे बैलेंस डाइट को प्लान करेंगे. उसके बाद अब ये कैसे हमारे जेंडर से, एज से इन्फ्लुएंस होती है कि किस एज में कैसे बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जेंडर के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल, ये सारे प्रॉपर एज पर द रूल्स बैलेंस डाइट जैसे प्लान होती है ये वैसे लिखा है मैंने सब कुछ. एट द एंड क्या मील प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं. अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं हर क्वेश्चन में. उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दिया. अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद मैंने न्यू पेज से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करा. अब इन्होंने पूछा था कि 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट के लिए जब आपको डाइटरी कंसिड्रेशंस देनी है 4, तो मैंने यहाँ पर 4 डाइटरी कंसिड्रेशंस दे दी. ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 4 डाइटरी कंसिड्रेशंस पूछी थी तो वो मैंने यहाँ पर दे दी. इसके बाद आप ऐसे चलो, आप देख सकते हो मैंने हर पेज नंबर पे ऊपर पेज नंबर डाला है ताकि आपका असाइनमेंट में कंसिस्टेंसी और सीक्वेंस बनी रहे. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स पूछे थे ज़ेरोप्थेलिया के और क्या एडवाइस दोगे वो, तो हमने उसको एक्सप्लेन करा, फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसके फीचर्स लिखे. उसके बाद उसके एक प्री स्कूल चाइल्ड की मदर को क्या
एडवाइस्ड होगे कि उससे उसको ज़ेरप्थेलिया से बचने के लिए, तो मैंने वो एडवाइस यहाँ पर लिखी। इससे क्या होता है कि आपने पेपर में जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो सब लिखते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि आप एक चाइल्ड को जिसको डायरिया है कैसे मैनेज करोगे, तो मैंने लिखा डायरी क्या होता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, मेन पॉइंट क्या है, उसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ही इसी क्वेश्चन में पूछा था कि आप ORS घर पे कैसे बनाओगे, तो मैंने वो भी यहाँ पर लिखा है। 6th क्वेश्चन में हमें बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए 4 मेथड्स लिखने थे, उनका नाम लिखना था और एक को एक्सप्लेन करना था। फॉर बेटर क्लैरिटी मैंने चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा। उसके बाद मैंने ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को पूरा एक्सप्लेन करा कि उसका कैसे प्रोसेस होता है, वो कैसे चेक करता है। एग्जाम्पल लिखा, उसके क्या मेजर्स हैं, कि किसी का वेट लो वेट है एज के हिसाब से तो वो अंडर वेट होगा। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि इस बच्चे के पास इन डेप्थ नॉलेज है क्वेश्चन को समझने की। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट करना था। अब मैंने कंजक्टिविटीज़ और स्टाई के बीच में डिफ्रेंशिएट करा, उसके बारे में बताया, कोजेस लिखे, प्रिवेंशन लिखा। सेम उसके बारे में बताया, कोजेस लिखे, प्रिवेंशन लिखा। इससे क्या होता है, आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ऐसे ही टाइफाइड के बारे में लिखा, सिम्टम्स लिखे, प्रिवेंशन बताया। कॉलरा के बारे में लिखा, सिम्टम्स लिखे, प्रिवेंशन बताया। ऐसे ही स्केबीज़ के बारे में लिखा, सिम्टम्स एंड देन प्रिवेंशन। मीज़ल्स के बारे में लिखा, सिम्टम्स एंड देन प्रिवेंशन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हो विद कंसिस्टेंसी, विद नाइस इन्फॉर्मेशन, तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी, अगर आप किसी और सेशन के हो तो भी आपके लिए ये सेक्शन बी सेम रहेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। अब इसमें हमने पोहा बनाया कि उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे, उसको पोहा को और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। उसके बाद ये उसके बारे में लिखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा, कैसे बनाना है, क्या क्या क्राइटेरिया वो फॉलो करता है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद कंक्लूडिंग कि हमने पोहा क्यों चूज़ करा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। इसमें हमने 4 फैमिलीज़ के बारे में बेसिक डिटेल्स गैदर करी। आप देख सकते हो कि बहुत नीट एंड क्लीन बनाया है। उसके बाद इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने थे उन फैमिली से, तो मैंने ऐसे ये बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1, चारों फैमिली ने क्या क्या आंसर दिए, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए उनसे जो सर्वे के तौर पर था। उसके बाद हमें ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, उसके बाद हमें ये एनालिसिस लिखना है कि ये एनालिसिस हमने क्या समझा उससे, कि बच्चों को क्या करवाते हैं उनके पेरेंट्स, क्या नहीं करवाते, क्या दिक्कत है। पूरा उस सर्वे के डाटा को एनालाइज करा। उसको एनालाइज करने के बाद हमने यहाँ पर कंक्लूजन दिया कि उससे क्या बेटर हो सकता है, कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, या जो बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ये पूरा सर्वे का क्रक्स दिया एंड में कंक्लूजन में। इसके साथ साथ हमारा DEC का सॉल्व्ड असाइनमेंट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको DEC का कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो किसी भी ईयर का, और अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए हो चाहे पुरानी गाइडलाइंस पे या नई गाइडलाइंस पे, आप मुझे मेल कर सकते हो levelup.learning1@gmail.com। आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बिलो कि आपको ये असाइनमेंट कैसा लगा। इसके साथ साथ 2020 के सारे असाइनमेंट्स आप इसकी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।